इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के फुलवारी शरीफ असेंबली हलके में। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या मुद्दे हैं, किनको लेकर इलेक्शन होने जाने हैं। 3 तारीख को यहाँ पर पोलिंग है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं इलाके की अगर हम बात करें, किस तरह की परेशानियाँ हैं। फुलवारी शरीफ पटना से बिल्कुल करीब है, सटा हुआ है, पटना का ही एरिया है। क्या कहेंगे? जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन का वो है डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली जो है, अगर ये मुद्दा जो भी गवर्नमेंट अपने वादे के हिसाब से उसको पूरा करने की कोशिश करेगी, वो पार्टी सराहनीय होगी और उसी को जनता वोट करेगी जो डेवलपमेंट की बातें करेंगे। डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटरी सिस्टम्स। Development as a overall means development of education system, development of infrastructure, development of social and moral insurgence of the capacity of a individual. नीतीश कुमार जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनकी अभी जितनी भी स्पीच हुई है वो ये कह रहे हैं कि 15 साल में बिहार ने बहुत तरक्की की है। क्या मानते हैं उसको? नीतीश कुमार के काम जो है वो सराहनीय हैं इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट्स, लेकिन स्टिल देयर इज़ ए लॉन्ग वे टू गो। मतलब अभी बहुत दूर उनको जाना है और डेवलपमेंट को और प्रोसेस को और फोर्स देना है। तो फोर्स देने के लिए इनको मास का साथ लेना ज़रूरी है। फिर से इनको गवर्नमेंट में आना ज़रूरी है, तभी जब ये वापस होंगे तभी ये डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो जो आधा अधूरा डेवलपमेंट रह गया है, सरकार का कार्यक्रम जो रह चुका है, बाकी है, उसको पूरा करने के लिए इनको फिर से स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट में लाना होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये ज़्यादातर आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है, तो क्या कहना चाहेंगे, मुसलमानों के क्या इश्यूज़ हैं इलेक्शन में? और जिस तरह से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मैंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कहीं ना कहीं उनके मुखालिफ एक लहर चल रही है मुसलमानों में। जिस तरह से 1.5 साल के बाद उन्होंने धोखा दिया गठबंधन को और उसके बाद बीजेपी के साथ चले गए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा कुछ वजह है जो बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, इसी वजह से यहाँ के मुसलमान थोड़ा उनसे खफा हैं। लेकिन उनके काम में ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिनसे उनको वोट ना किया जा सके। अब रही बात ये कि उनके जो विधायक थे माननीय श्याम रजक जी यहाँ से, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है, सच तो यही है। अब यहाँ पे जो आए हैं अरुण मांझी जी, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको एक बार मौका दिया जाए ताकि वो जो श्याम रजक जी जो नहीं किए वो अरुण मांझी जी कर सकें यहाँ पे। बस यही है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जिसको हम बता नहीं सकते हैं। अगर आप हमारे साथ हमारे इलाके में घूमिएगा तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि सबसे पहली यहाँ की समस्या ये है कि आप रोड पे पैदल चल नहीं सकते हैं। इतना जल जमाव है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो आपको पैदल आप नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे जल जमाव का समस्या है। और जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का आप देख लीजिएगा, सारा तार आप नीचे देखिएगा, ज़रा सा में तार टूट के गिर जाता है, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि पूरी तरह से रोड बना दी, गांव में जितनी भी सड़कें थी उनको बना दिया, लेकिन उसके बावजूद इनका ये कहना है कि जल भराव होता है इलाके में, लाइट की प्रॉब्लम है, तार टूट जाते हैं। नहीं, ऐसा है कि फुलवाड़ी फुलवाड़ी हम लोग का जो क्षेत्र है, फुलवाड़ी क्षेत्र में जो भी काम हुआ है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड से ही काम हुआ है। जबकि एक्चुअली ये फंड होती है विधायक की फंड होती है। विधायक का भी जिम्मेदारी होता है कि जो भी यहाँ के विधायक हैं उनको चाहिए कि फुलवाड़ी के जनता का प्रॉब्लम का सॉल्व करें, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ध्यान दिए नहीं, जिसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। एक अच्छी सरकार है और मुसलमान को बीजेपी के गठबंधन से कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है, क्योंकि नीतीश जी कोई पहली बार उन्होंने गठबंधन नहीं किया है। इसके पहले भी 17 साल से उनकी गठबंधन थी और गठबंधन में आप बाकी जगहों से आप निकालोगे तो हमारे बिहार स्टेट में बहुत कम दंगा हुआ है, जातियों को लेकर बहुत कम लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई बीजेपी का गठबंधन कोई भी मुद्दा यहाँ मुसलमानों के बीच में नहीं है। बाकी जो है ठीक है, अच्छा है, लेकिन एक बार इनको मौका मिलना चाहिए। ये काम कर रहे हैं, लेकिन आगे का जो बचा हुआ काम है, यदि इनकी सरकार आती है तो ये बाकी का काम ये आफ्टर ऑल करेंगे ये। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से बीजेपी की अभी प्लानिंग है, चिराग पासवान को उतारा गया है,
और किसी ना किसी तरह से वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है। अब देख सकते हैं कि पप्पू यादव की पार्टी यहाँ पर किस्मत आजमा रही है, उसके अलावा जो है MIM जो है वो किस्मत आजमा रही है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट भी बंटता हुआ नज़र आ रहा है और उसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ ये है ना कि अभी जितनी भी पार्टी है, चाहे वो चिराग पासवान हो या MIM पार्टी हो, ठीक है, तो ये जितने भी पार्टी है, ये कोई जनता के हित में नहीं सोच रहा है। ये सारे अपना सत्ता बचाने के लिए सोच रहे हैं, अपनी पावर में आने के लिए सोच रहे हैं। कोई अगर जनता के हित में सोचता है तो आप अपने कैंडिडेट का बेहतर से बेहतर कैंडिडेट आप जनता के बीच में लाइए, जनता उसको जो है कि स्वीकार करेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पे सब लोग अपना सीट बचाने के चक्कर में लगे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। जिस तरह से बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही है कि नीतीश की सीटें कम हो जाएं, और जहाँ तक RJD का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, वो मुस्लिम वोट का दावेदार है और देखने में यही आ रहा है कि अभी तक जो माहौल है बिहार में वो ज़्यादातर वोट उन्हीं की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा होती हैं तो क्या किस तरह का आप देखते हैं समय में यहाँ पर होने वाला? बीजेपी जिस तरह की टैक्टिक्स पॉलिटिक्स कर रही है, ये टैक्टिक्स पॉलिटिक्स NDA के लिए बहुत ही घातक साबित होगी, आज हो या बाद में हो। लेकिन जो अभी ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा सरकार के लिए, आने वाले सरकार के लिए। और ये जो अपर हैंड का जो पॉलिटिक्स चल रहा है कि अपर हैंड हो, तो नीतीश कुमार के अलावा दूसरा बिहार के लिए कोई विकल्प नहीं है। ये बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से बात को समझ लें, और अगर उनका कोई कैंडिडेट कोई भी नीतीश जी के कंपैरिजन में दूर दूर तक कहीं नहीं आता, तो जो भी सेकेंड लाइनर या फर्स्ट लाइनर बिहार पॉलिटिक्स बीजेपी के हैं, उनको फिर बाद में मुंह की खानी पड़ेगी। ये गठबंधन नहीं चल पाएगा इस तरह से। तो हर तरीके से नीतीश कुमार जो एक सेकुलर छवि के हैं, और बिहार में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 16% है, अदर्स कास्ट रीजन पे अलग अलग रेशियो हैं, वहाँ पे एक बड़ा तादाद यहाँ मुस्लिम का रहता है, जो कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम करती है, ना कि उसके एग्जीक्यूशन का काम करती है। पूरी पब्लिक जानती है कि कोई भी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इस पॉलिसी को जो लेके चल रही है, ये कल होकर के बहुत बड़ा एक एंटी नेशनल थ्रेट वो साबित होने जा रहा है फ्रॉम द माउथ स्पीक ऑफ द सो कॉल्ड नेशनलिस्ट। जो लोग आजकल एक प्रथा चल चुका है कि अपने आप को कुछ भी गलत कीजिए और नेशनलिस्ट साबित कर दीजिए, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कीजिए और नेशनलिस्ट कहिए, तो वोकल होने से नहीं होगा। वोकल के साथ साथ जो लोकल का नारा दिया है इन्होंने, तो लोकल ट्रेडिशन को भी समझना होगा। लोकल में ट्रेडिशन, संस्कृति सब आता है। गंगा और जमुना तहजीब भी आती है, वो भी लोकल है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के ज़रिए आ रही हैं। हमारे साथ एक बिल्कुल यंग नौजवान हमारे साथ हैं, शायद पहली बार इस बार आप आपका वोटिंग का वोट कार्ड है जी, पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे और किस तरह से आप सोच रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर, या बिहार में जिस तरह से आप नीतीश कुमार को 15 साल से देख रहे हैं, तो क्या उनका कोई विकल्प बिहार में है? जी, अभी बहुत विकल्प बिहार में है। 15 साल पहले अगर आप इसी मेन रोड पे देख लीजिएगा, जो नेशनल हाईवे है, उसकी रोड की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और अभी आप देखेंगे उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी है। वहाँ पे डिवाइडर्स हैं और पुलिस भी तैनात रहती है हर टाइम पे। पहले 15 साल में उतना नहीं डेवलपमेंट है। अभी डेवलपमेंट देखिएगा तो नाले, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स आपके अवेलेबल रहते हैं, पहले उतनी। अभी जैसे भाई साहब ने बात की कि नीतीश कुमार की एक सेकुलर छवि है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के साथ चले गए तो उस छवि को धक्का लगा और मुसलमानों में एक मैसेज गया। मुसलमानों ने महसूस किया कि हमने वोट दिया था गठबंधन को, लालू के साथ थे, और इस तरह से जाकर के वो बीजेपी से मिल गए, तो जो सेकुलर छवि थी उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा। देखिए, धक्का पहुंचा, लेकिन इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब हमने जो है कि गठबंधन को वोट किया था, आप इसको तोड़ के कहीं और चल जाइए, तो उससे तो
थोड़ा सा तकलीफ़ होता है ना, लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह करके भी ऐसा नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई ऐसा नुकसान किया है, मुसलमानों का कोई बुरा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना काम करते रहे हैं, ठीक है ना। बीजेपी के साथ रहे लेकिन बीजेपी वाली नीति उन्होंने अपनाई नहीं है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो वो काफ़ी अच्छे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इस बात को हम लोग मानते हैं। दूसरा ऐसा है कि महागठबंधन के को देख के मुस्लिम लोगों ने और भी लोगों ने वोट किया उनको, लेकिन एक्चुअली पार्टनर का मतलब होता है कि आप तालमेल मिला के चलो। आप सत्ता में जब गठबंधन की सरकार है तो आप दोनों मिला के चलो। तो अगला पक्ष वो अपना मनमानी कोई भी करेगा, आप मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दोगे, मुख्यमंत्री के काम में आप फजूल की टांग अड़ाओगे, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो नीतीश जी ने भी अगर से ऐसे समय पे उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा तो कोई बुरा नहीं किया हुआ है, क्योंकि सरकार चलाना है तो आपको मिलजुल के ही, गठबंधन में हो तो आपको मिलजुल के ही चलाना होगा। जितना हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड खोजते थे, फाइंड आउट करते थे, उस हिसाब से तो फैसिलिटी प्रोवाइड पूरा है। और नीतीश की सरकार में हम लोगों ने बहुत सारा विकास देखा है, और हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, सड़कें हैं, पानी है, जो मतलब जनता को चाहिए वो सब कुछ तो मिल ही रहा है इस एट अ प्रेजेंट टाइम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सरकार में, और हम लोग चाहेंगे इन फ्यूचर ये सरकार कंटिन्यू रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और हमेशा के लिए विकास के लिए बहुत काम हुई। जो 15 साल पहले काम नहीं हुई थी, जो रोड इतनी जाम रहती वो 15 साल पहले काम हो रही है। जो हाईवे पुल सब बन रही है, नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और हम लोग का लाइन बत्ती सब पूरे दिनों भर रहती है, ये सब लाइन कभी कटती हुई नहीं है, और अच्छे विकास के लिए हैं। हम लोग और आगे बढ़ें और आगे इन लोगों को बढ़ावें कि कम से कम ये मंत्री और आगे तक रहें। बिल्कुल, ये थे फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हमसे बात कर रहे थे यहाँ की समस्याओं को लेकर। इन्होंने बिल्कुल खुलकर राय दी कि किस तरह से 15 साल का जो शासन रहा है नीतीश कुमार का, उसको ये नंबर अच्छे दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू प्रसाद के साथ जिस तरह से धोखा किया गया, उसका थोड़ा सा टीस लोगों के अंदर ज़रूर है, लेकिन उसका विकल्प इन लोगों को कोई और नज़र नहीं आता। पटना से कैमरा पर्सन राज के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।